अपने कार्य के उद्देश्य से लोगों से मिलने के क्रम में बहुत ऐसे आदमी मिले हैं, बहुत मतलब जितना लोगों से मिले हैं उसी में से बहुत ऐसे आदमी मिलते हैं जो बातचीत के क्रम में बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और कहते लिखिए मेरा नाम एक लिखिए, मेरा नाम एक लिखिए। कहे रुकिए रुकिए, घबराइए नहीं, पूरा कार्यक्रम तो आप सुन लीजिए और इसके बाद हम तो आए ही हैं आपसे मिलकर के आपका ही नाम लिखने के लिए कि ये भी देशभक्त हैं, देश और समाज के इश्यूज पर अपना सहानुभूति रखते हैं। और जब ये सुनाते हैं कि ये कार्य कौन करेगा और कैसे करेगा, तो जब डोनेशन की बात आती है तो मैक्सिमम लोग बहाना बनाने लगते हैं। अच्छा हम सोच कर बताएंगे, अच्छा थोड़ा सा हमको, हमारा बेटा अभी लाइन पर नहीं लगा है, जरा उसको ये हो जाने दीजिए, वो मेडिकल में इंट्रेंस हुआ है, थोड़ा सा कम समय पार हो जाने दीजिए, एकदम डिफिनिट है हम आपके साथ रहेंगे। इन सब सेंटेंस का मतलब सब कोई समझता है, आपको भी समझ में आती होगी। आखिर क्यों, किस कारण से जिस समाज के मार्फत से हम जीते हैं और उस समाज के इश्यूज को सॉल्व करने में, डोनेशन देने में या पैसा खर्च करने में हम घबरा जाते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण है कि हमारे बाद हमारे परिवार को या बेटा या पोता के लिए सामाजिक स्तर पर कोई आर्थिक गारंटी नहीं है। हम अगर मान लेते हैं अपना पैसा हम सारा देश के पीछे लगा दें तो हजारों उदाहरण हैं जो उनके बाल बच्चों के लिए ना राष्ट्र का कोई ऐसा नीति है ना राज्य समाज का ऐसा कोई नीति है। वो फिर फुटपाथ पर आ जाता है तो कोई आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता है। जो हमारे बाल बच्चे को अगर कोई समाज में चिंता करने वाला नहीं है तो हम समाज की चिंता क्यों करें। बेसिकली ये बात है, लोग संकोच से या भय से इस बात को कहते नहीं हैं। हमको इन सब बातों का खूब भरोसा है कि ऐसा होता है, ये नेचुरल थिंकिंग है। तो इसका क्या उपाय हो सकता है? आप मेरा सोशल सिस्टम आप देखें, उस सोशल सिस्टम में माई न्यू सोशल सिस्टम इसी चैनल पर मौजूद है। उसमें आप ऐसा सिस्टम है जो हम रहें या न रहें हमारे बाल बच्चों को कोई असुविधा नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम रहें या ना रहें, क्योंकि वहाँ हर एक व्यक्ति की चिंता है, हर एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति के लिए है और मूल कारण आर्थिक है। हर जगह पर हमारी ईमानदारी या हमारी बेईमानी का मूल कारण आर्थिक है और दूसरा कोई कारण नहीं है। धर्म तो जो है सो है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। विशेष करके टैग वाले धर्म में तो एक माध्यम था कभी, लेकिन उसका कोई अर्थ आज के युग में नहीं रह गया है। आप देखेंगे पूरे विश्व में ईरान का मामला, अमेरिका का मामला, वहाँ पर कौन धर्म की लड़ाई है? वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल की लड़ाई है, वहाँ पर पेट्रोल की लड़ाई है, वहाँ कोल्स की लड़ाई है, वहाँ माइंस की लड़ाई है। आप देखेंगे और इन सब साधनों का लोग, हमको आश्चर्य लगता है कि इतना डेवलप हम लोग कर गए हैं और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के माध्यम से क्या हम एक सोशल एक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं हम उसके लिए प्रयास करेंगे? अवश्य लोगों को प्रयास करना चाहिए। मेरा न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें और इसको, इससे कतराने की चेष्टा हम सलाह देंगे कि कतराने की चेष्टा न करें। किसी और के लिए कुछ क्षति हो या नहीं हो, हमारे संतति को भी क्षति होगी। ऐसा नहीं है कि और ईरान में अभी जितने लोग मारे जा रहे हैं वो जिनका बैंक बैलेंस था, जिनका ये था, वो तो हर जगह घटना होती है। ये कहने की बात वैसी नहीं है कि जब समाज में chaos उत्पन्न होता है तो हर व्यक्ति को मूल्य चुकाना पड़ता है, प्राण गंवाकर, परिवार गंवाकर। आप कितना उदाहरण आप लेंगे, क्या उस पर बात करें, है ना। इसलिए अतीत के उन दुर्घटनाओं का या अतीत के उन क्लेश का बात ना करके हम भविष्य की बात करें, ताकि आने वाला समय में वो दुर्दशा न हो, वो संतरास मनुष्यता को झेलना न पड़े। आप मेरे साथ मेरा न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।